मारो राजस्थान में सबसे पहले बात राजगढ़ में मंदिर टूटने के बाद सियासी घमासान की, जहां आज कांग्रेस ने नेताओं ने ऐलान किया कि टूटे हुए मंदिर वहीं बनाए जाएंगे। फिर बात होगी अलवर में एसीबी के ट्रैप में फंसे आला अधिकारियों की और आखिर में बात कोविड सहायकों के संग्राम की, जो आज 23वें दिन भी जारी है। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और सबसे पहले बात अलवर में मंदिर टूटने के बाद मचे सियासी घमासान की। कांग्रेस टीम राजगढ़ पहुंची है, पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। भंवर जितेंद्र सिंह का बड़ा ऐलान, राजगढ़ के टूटे हुए मंदिर उसी जगह पर बनाए जाएंगे। भंवर जितेंद्र सिंह ने जनता के सामने प्रतिज्ञा ली, मंदिर के पुनर्निर्माण का पूरा खर्चा खुद उठाऊंगा। बीजेपी के बोर्ड को भंवर जितेंद्र सिंह ने दोषी ठहराया। नगरपालिका बोर्ड के चेयरमैन पर मुकदमा होना चाहिए, बीजेपी तत्काल ऐसे चेयरमैन को बाहर निकाले। आश्वासन दिया है कि मंदिर यहीं बनाएंगे, मंदिर यहीं बनना चाहिए। और मैंने ये भी आपसे मांग करी है कि भारतीय जनता पार्टी के आज वरिष्ठ नेता या राजनीति करने के लिए आ गए हैं पूरे देश भर से, और घड़ियाली आंसू भी मैंने इनके निकल रहे हैं। यहाँ एक चोर कोतवाल को डांट रहा है, तो कम से कम इस चेयरमैन को जो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर निकाले, आपकी मंशा साफ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी कह रही कि उनके कहने से यहाँ गायें नहीं भगाई जा सकती, वो बुलडोजर के आदेश थोड़ी कर देंगे, उनके कहने से बुलडोजर नहीं आ सकते। सब प्रमाण है, एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार चेयरमैन साहब ने प्रशासन को निवेदन कर करके कि इसके ऊपर करिए, बोर्ड के अंदर फैसला लिया है, लिखित का प्रमाण है, ये जांच के अंदर सामने आ जाएगा। अगर इतना ही कोई बात थी, चेयरमैन गायब क्यों है आज? चेयरमैन और पूरा बोर्ड यहाँ से गायब हो चुका है। तो सरकार मान जाएगी आपकी बात यहाँ मंदिर बनाने की, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बात मानेगी। सरकार की कार्रवाई हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। और जो भी दोषी है, चाहे अधिकारी दोषी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ पे दोषी है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ हम भी कार्रवाई चाहते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी एक की कोई बपोती नहीं है कि जो मर्जी जो करेगा। और खास तौर से मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कि जरा पहले अपने गिरेबान के अंदर झांकें और उसके बाद कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम लगाएं। आपके बोर्ड ने एक बार नहीं, 2-2 बार, 5-5 बार ये निर्णय लिया गया कि ये दुकानें तोड़ी जाए, ये मंदिर तोड़ा जाए। ये निर्णय आप लोगों का लिया हुआ है, और ये निर्णय जो लिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इनको 10-10 लाख रुपए देने में कहाँ कोई दिक्कत आ रही है उनको? उनके पास तो हजारों करोड़ की संपत्ति को, उनको दिक्कत क्या आ रही है? सभी परिवारों को 10-10, 15-15 लाख रुपए दे, ताकि ये परिवार भी उनका गुणगान करे और मैं खुद उनका स्वागत करूंगा। क्या दिक्कत है? भंवर जितेंद्र सिंह ने पूरा का पूरा जो गुनाह है, जो गलती है, वो नगरपालिका के बोर्ड की। तो गेंद अभी भी हवा में है, दोनों पक्ष एक दूसरे के पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पाला फिक्स हो नहीं पाया, क्योंकि कांग्रेस के नेता पहुंचे, उन्होंने बीजेपी चेयरमैन को लेकर बीजेपी चेयरमैन को दोषी ठहराते हुए कहा कि इस तरीके के आदेश पारित नहीं करने चाहिए थे। और वहीं पर बीजेपी के नेता पहुंचे, फैक्ट फाइंडिंग करते हुए बोले कि बिना कांग्रेस सरकार के प्रशासन की शय के बिना मंदिर या घर नहीं तोड़े जा सकते। फिर कांग्रेस के नेता पहुंचे, बोले हम अपने खर्चे के ऊपर तीनों मंदिरों को फिर से बनवाएंगे। दूसरी तरफ फिर से बीजेपी का बयान आया। बीजेपी के सांसद बालकनाथ ने कहा कि वो हर घर वालों को मुआवजा दे, वो उसका स्वागत करेंगे। तो कुल मिलाकर फिलहाल मामला जो है वो पेचीदा बना हुआ है। दोनों ही पार्टियों के लोग एक एक कर वहां पर पहुंच रहे हैं। मसला है कि वहां पर 3 मंदिर तोड़े गए, जिसमें से एक मंदिर बेहद प्राचीन बताया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि यह कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस का आरोप है कि ये बीजेपी का काम है। बीजेपी का बोर्ड है वहां पर अलवर में, और बीजेपी के चेयरमैन है, उन्होंने अतिक्रमण हटाने की बात की थी, सड़कें चौड़ी करने की बात की थी, और उन्हीं आदेशों की पालना वहां पर की गई है। और उसी सड़कों के चौड़ीकरण के बीच में मंदिर भी आ रहा था और दूसरे भवन भी आ रहे थे, जिन्हें जो है वो हटाया गया बुलडोजर के जरिए। और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी जारी है, इधर से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इधर से कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं अलवर में मौजूद बाबूलाल धायल, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल, जो है जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि गेंद जो है किसी पाले में टिक नहीं रही है। कभी कांग्रेस बीजेपी के पाले में डालने की कोशिश करती है, बीजेपी कांग्रेस के पाले में। दोषी अभी तक तय नहीं हुआ। जब कांग्रेस दोषी ठहरा देती है तो बीजेपी मानने से इनकार कर देती है, और जब बीजेपी दोषी ठहरा देती है तो कांग्रेस मानने से इनकार कर देती है। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोषी अभी भी दूर है, और यह बात बिल्कुल सच है कि गलती तो हुई है जिसकी वजह से इतने पुराने मंदिर तोड़े गए हैं। बाबूलाल जी, आसिफ, देखिए, बीजेपी ने बढ़त लेने की कोशिश की थी, लेकिन इस वक्त कांग्रेस ने लीड हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करी है। यहाँ पर भंवर जितेंद्र सिंह आए, लोगों ने विरोध बहुत किया, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, लोगों की बातों को सुना और जाते जाते ऐलान कर गए कि जहां से मंदिर टूटे हैं मंदिर यहीं पर बनेंगे और इसका पूरा खर्च मैं उठाने जा रहा हूं। तीनों मंदिर जो है वो वापस फिर से वहीं पर बनाए जाएंगे। लोगों की आस्थाओं का अपमान हुआ है और इसके लिए नगरपालिका का बोर्ड जिम्मेदार है, यहाँ के चेयरमैन जिम्मेदार हैं, और उसमें कांग्रेस की कहीं भी गलती नहीं है। उन्होंने क्लीन चिट दी अपने विधायक को, यहाँ के लोकल लीडर्स को। साथ ही भी ये जरूर कहा उन्होंने कि जो अधिकारी दोषी है, अगर जांच में उनका दोष सिद्ध हो जाता है जिन अधिकारियों का, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने कल से जो माहौल बनाया था, आज दोपहर तक बीजेपी ने हाईजैक कर लिया था पूरे राजगढ़ को एक तरह से। जैसे ही बीजेपी के नेताओं ने थोड़ी सी यहाँ पर रात की सांस लेने की कोशिश की, कांग्रेस के नेता आए भंवर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में, उसमें दीपचंद खेरिया जो कि किशनगढ़ बास के विधायक है वो थे। इसके अलावा जो यहाँ के लोकल लीडर वो भी उसमें शामिल थे। तो जब आए तो विरोध झेलना पड़ा उनको, क्योंकि जैसे ही कल यहाँ पर बीजेपी के एमपी बालकनाथ आए थे तो बहुत जबरदस्त विरोध उनको झेलना पड़ा था। महिलाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा था। ठीक वैसा ही गुस्सा भंवर जितेंद्र सिंह को भी फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। टीकाराम जूली जो मंत्री हैं उन्होंने भी यही कहा कि सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार ने निर्देश नहीं दिए थे कि मंदिरों को तोड़ा जाए, आशियाने ढहाए जाए। तो कांग्रेस ने अपने आप को इस ब्लेम गेम से उबरने की जो कोशिशें कर सकते, ताकत झोंक सकते, वो झोंकी, लेकिन देर बहुत कर दी। अगर वक्त रहते पहले वो आ जाते तो बीजेपी को इतना बड़ा मौका नहीं मिलता। बीजेपी के नेता उसके तत्काल बाद फिर पहुंच गए। जैसे ही कांग्रेस का डेलीगेशन यहां से निकला, बालकनाथ और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फिर से यहां पर आ गए और लोगों को कहा कि कांग्रेस के लोग देने वाले कुछ भी नहीं है, आप हम पर भरोसा रखिए, हम सब कुछ करने वाले हैं। उससे पहले जो है यहाँ की जो एडीएम है सुनीता पंकज, उन्होंने कहा था कि प्रशासन जो है वो मंदिर बनाएगा, जो लॉस हो गया उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किन किन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, पुनर्वास किनका होगा, ये एक जांच का विषय है और इसके लिए दस्तावेज लिए जाएंगे लोगों से, क्योंकि सड़क को तो चौड़ा करना ही था, वो तो चौड़ी हो जाएगी, लेकिन जख्म लगे हैं लोगों की आस्था पर, जो चोटें लगी है उसको लेकर के राजगढ़ की जनता में बहुत गुस्सा है। और ये मंदिरों की भूमि कही जाती है, कोई 250-300 मंदिर हैं एक छोटे से कस्बे में, लेकिन अब जो है इसको लेकर राजनीति चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के बड़े बड़े नेता इसमें आज कूदे भी, और बीजेपी ने यह तक कह दिया कि वो गवर्नर के पास जाएगी और जो गुनहगार हैं राजगढ़ के उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी। तो वक्त मांग रही बीजेपी। लगातार इस आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच के अंदर जब कांग्रेस ने ये मान लिया, वहां के नेता पहुंचे, कांग्रेस ने ये कह दिया कि मंदिर जो है वो वहां पर बनाएंगे, तो बाबूलाल माना जाए कि इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो चुका है। जेला, लेकिन जो ऐलान करके गए वो मैसेज कहीं ना कहीं यहाँ पर जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने बहुत देर करी आसिफ यहाँ पर आने में, और इसी वजह से बीजेपी हावी हो गई इस पूरे माहौल को कैप्चर करने में। और उनके नेताओं ने बढ़ चढ़ करके न केवल बयान दिए बल्कि वो जनता के बीच में भी बैठ गए। अगर ऐसा कांग्रेस पार्टी करती तो शायद जो है उनको नुकसान नहीं होता इतना, लेकिन देर से आए कांग्रेस वाले, कोशिश जरूर करके गए हैं कि जनता का जो आक्रोश है वो कम हो जाए और फिर से यहाँ पर नॉर्मल सी रिटायर्ड हो। फिलहाल इस तरह का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। जी बाबूलाल, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
वहीं अलवर की एडीएम सुनीता पंकज ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सरकार राजगढ़ में टूटे मंदिर फिर से बनाएगी। वहीं जिन लोगों के मकान टूटे उनकी भी जांच करवाई जाएगी। एडीएम सुनीता पंकज से बात की संवाददाता बाबूलाल धायल ने। राजगढ़ के टूटे हुए मंदिर फिर से बनाए जाएंगे। अलवर की एडीएम सुनीता पंकज का बड़ा बयान सामने आया। मैडम, किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे इन मंदिरों को? देखिए, ये नगर पालिका के स्तर का ही मैटर है। नगर पालिका इस चीज को, क्योंकि खुद ऑटोनॉमस बॉडी है, और यदि वो चाहेगी, जहाँ पे भी उनको लगता है कि जो निर्विवाद स्थल है, नगर पालिका स्वयं उस चीज को जो है सक्षम है अपनी उस जगह को आइडेंटिफाई करके, यदि वो चाहे तो निर्माण करवा सकती है। 3 मंदिर हैं, जिस जगह से हटाए गए वहां पर तो नहीं बनेंगे, दूसरी जगह चिन्हित करनी होगी, यही कहना है आपका? देखिए, मैं बता रही, निर्विवाद स्थल होना चाहिए। निर्विवाद स्थल जो आम सहमति से बनेगा, वहीं पे जो है नगर पालिका जो है अपना मंदिर बनाएगी। आपने राज्य सरकार को इस बारे में बता दिया होगा कि दबाव बहुत है और हमें मंदिर तो बनाने पड़ेंगे, तो इसके बाद में सरकार की ओर से क्या निर्देश मिले हैं आपको? देखिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये नगर पालिका स्तर का मैटर है, और नगर पालिका इस मामले पर अलवर सांसद बालकनाथ ने फिर कांग्रेस को घेरा और कहा कि मंदिर तोड़ने का काम और आरोप लगाने का काम कांग्रेस कर रही है। बीजेपी आगे आगे, कांग्रेस पीछे पीछे है। कल से बीजेपी ने मोर्चा संभाल रखा था। दोपहर बाद में जैसे ही बीजेपी के नेता यहां से निकले, कांग्रेस की पूरी टीम यहां पर आ गई। भंवर जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली से लेकर कई बड़े नेता। जैसे ही कांग्रेस के नेता गए, बीजेपी वालों ने वापसी की और फिर से सांसद बालकनाथ के नेतृत्व में फिर से यहां पर बीजेपी के लोग आ गए हैं। भंवर जितेंद्र सिंह ये कह के गए हैं कि मंदिर मैं बनाऊंगा, सारा खर्चा मैं वहन करूंगा। तो कांग्रेस आपसे लीड लेने की कोशिश कर इस मामले में? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, हम लोग यहीं बैठे थे, कल से यहीं बैठे हैं। हमारे वहां बैठे रहते ही कांग्रेस के कुछ नेता लोग यहां पर आए थे, और कांग्रेस के साथ नेताओं के साथ में पूरा प्रशासनिक अमला भी आया था। हम लोग लगातार प्रशासन से कह रहे हैं कि इस मामले में, आप कल से कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज को, लेकिन उन्होंने फरियाद हमारी ली है। बाद में बहुत कहने के बाद में उन्होंने इस बात पर संज्ञान लिया है, और हम लोग यहीं बैठे थे, हमारे रहते हुए वो आए थे, और हमने उनसे ये विषय रखा है कि आपने ये राजगढ़ नगर का जो हाल किया है, आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, आप इसको देखिए, और इसको जो भी अधिकारी, इसमें जिन अधिकारियों के मार्गदर्शन में काम हुआ है, उन अधिकारियों को दंड दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए। आप तो प्रत्यक्ष गवाह की इस मंदिर निर्माण की बात तो हम कल से कह रहे हैं, और कल ही प्रशासन। भंवर जितेंद्र सिंह ये कह के गए कि मंदिर मैं खुद बनाऊंगा, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। इस बारे में आप क्या साहब है? मैं उनसे तो कहना चाहता हूँ, आपके पास तो अथाक संपत्ति है। ये जो जितने 80-90 परिवार जो बेघर हुए हैं, इनको 10-10 लाख रुपए देने में कहाँ कोई दिक्कत आ रही है उनको? उनके पास तो हजारों करोड़ की संपत्ति को, उनको दिक्कत क्या आ रही है? सभी परिवारों को 10-10, 15-15 लाख रुपए दे, ताकि ये परिवार भी उनका गुणगान करे, और मैं खुद उनका स्वागत करूंगा। क्या दिक्कत है? भंवर जितेंद्र सिंह ने पूरा का पूरा जो गुनाह है, जो गलती है, वो नगर पालिका के बोर्ड की बताई, और ये भी कहा है कि नगर पालिका के बोर्ड के चेयरमैन को बीजेपी को बेदखल कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। मुद्दे से भटकाने की बात है। आप भी जानते हो, पूरी दुनिया जानती, सब भारत का वासी जानता कि सरकार कांग्रेस की सरकार के इशारे के बगैर यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। नगर पालिका के बोर्ड के चेयरमैन की तो औकात ही क्या है। इन्होंने जयपुर महानगर निगम के मेयर को वहां पर कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, वो भी कोर्ट से जाकर परमिशन लाकर उनको कुर्सी पर बैठने दिया है। कोर्ट ने दखल किया, तब जाकर इस संविधान का हवाला, संविधान की रक्षा कोर्ट ने की, ना कि कांग्रेस सरकार ने की है। तो ये किस बात से, किस आपको लगता है कांग्रेस सरकार यहाँ पर मंदिर बना देगी तो क्या लोगों के जख्मों पर मरहम लग जाएगा? जो भावनाएं आहत हुई वो सब ठीक हो जाएगी? मंदिर तो हम बना लेंगे, मंदिर तो कांग्रेस के लोग बना देंगे, सरकार बना देंगे, लोग अपने आप बना लेंगे। लेकिन जो अपमान उन्होंने किया है हमारे भारत के हिंदू धर्म का, हमारी सनातन संस्कृति का, एक हिंदुस्तानी का जो अपमान किया है, उस अपमान का बदला एक राजस्थानी मिलकर लेगा, और एक हिंदुस्तान का नागरिक उनके साथ मिलकर इस कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंकेगा। ये थे अलवर के सांसद बालकनाथ, जो कह रहे थे कि जो चीजें यहाँ पर हो गई वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो मंदिर पर, यानी कि जो आस्था पर चोट पहुंची है, जो मंदिर को हटाया गया है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18, राजगढ़, अलवर। कार्रवाई सामने आई। पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को ट्रैप किया गया। आरएस अशोक सांखला भी ट्रैप हुए। 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। निर्माण कार्यों को चलने देने के एवज में घूस मांगी गई थी। हर महीने 16 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। आरएस अशोक सांखला भी ट्रैप हुए। तो आज
एसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक आईएएस और दूसरा आरएस ट्रैप हुआ है। 16 लाख रुपए महीने की रिश्वत मांगने का आरोप है और इसमें से 5 लाख रुपए लेते हुए ये दोनों आज पकड़े गए। दलाल के माध्यम से नन्नूमल पहाड़िया, आरएस अशोक सांखला, और तीसरी तस्वीर में आप दलाल साफ तौर पर देख सकते हैं। नन्नूमल पहाड़िया राजस्थान में आईएएस कैडर में बड़ा नाम, कलेक्टर रह चुके हैं, ट्रांसफर हुआ था, नया पद संभाला भी नहीं था, उससे पहले एसीबी के हत्थे चढ़ गए। और मामले को लेकर एसीबी एसपी विजय सिंह से बात की संवाददाता राजेंद्र शर्मा ने। अलवर के पूर्व जिला कलेक्टर रहे नन्नूमल पहाड़िया को आज एसीबी की टीम के द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है और किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं एसीबी के एएसपी विजय सिंह जी। विजय सिंह जी, क्या कितने रुपए की रिश्वत की राशि ली और क्या पूरी कार्रवाई रही है? देखिए, आज इन्होंने 5 लाख रुपए रिश्वत की राशि प्राप्त की है और 5 लाख रुपए लेते ही हमने ट्रैप कार्रवाई की है। टोटल जो रिश्वत की डिमांड थी पूर्व कलेक्टर के द्वारा नन्नूमल पहाड़िया आईएएस के द्वारा 16 लाख रुपए की डिमांड थी और जो उनके लिए रिश्वत राशि ले रहे थे अशोक सांखला आरएएस अधिकारी, उनके द्वारा 2 लाख रुपए की रिश्वत की 5 लाख रुपए अशोक सांखला पूर्व में ले चुके थे परिवादी से और 5 लाख रुपए आज प्राप्त किए। किस एवज में ली जा रही थी? उसके निर्माण कार्य थे, परिवादी के निर्माण कार्यों में कोई अड़चन नहीं डालने, उसको निर्बाध रूप से चलने और उसको सहयोग देने के एवज में ये लोग किस तरीके के निर्माण कार्य? सड़क संबंधी और जो भी विविध प्रकार के निर्माण कार्य थे, उसके क्रेशर कार्य, निर्माण कार्य। अन्य जो कहीं टीमें, कितनी टीमें जांच कर रही हैं? क्या अलवर की 3 अधिकारी इस समय अलवर में, मन एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी महेंद्र कुमार और सीआई इंस्पेक्टर प्रेमचंद, तीनों टीमें इस समय काम कर रही हैं। अभी तक कितनी और घर की तलाशी में क्या कुछ मिला है? अभी विवरण आना बाकी है, सब टीमें लगी हुई है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी फिलहाल ये है कि इनकी घरों की तलाशी लेके जो भी है उसकी सारी फर्दें बनाई जाएंगी, आवश्यक जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी इनके कार्यकाल के दौरान जो काम किए गए थे क्या उनकी भी जांच की जाएगी? हेलो, बिल्कुल उसकी भी, क्योंकि इस तरह के प्रकरण जैसे हैं तो हम उसकी भी जांच करेंगे। जी, जिला कलेक्टर रहे नन्नूमल पहाड़िया का जुलाई में रिटायरमेंट होना है। रिटायरमेंट होने से पूर्व ही अभी इनका अलवर से स्थानांतरण हुआ है और अलवर से स्थानांतरण होकर के ये जयपुर गए हैं, जो विभागीय जांच के लिए इनको अधिकारी नियुक्त किया गया है। लेकिन उससे पूर्व ही अलवर में ये रिश्वत की राशि लेते हुए 5 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए ट्रैप किया गया है और अब इनके खिलाफ जो है वो एसीबी की टीम है, वो कलेक्ट्रेट आवास में जहां कार्रवाई चल रही है वहां पर अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 3 एसीबी की जो टीमें हैं वो लगातार सर्च कर रही है। अलवर से मैं राजेंद्र शर्मा। और ये तस्वीरें जिसमें ये 2-2 हजार रुपए के नोट आप देख सकते हैं जो पकड़े गए हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें जहां पर ये 5 लाख रुपए की रकम है। बताया जा रहा है हर महीने 16 लाख रुपए मांगे गए थे। एक आईएएस, दूसरा आरएस और तीसरा दलाल। इससे पहले भी एक आईएएस एसीबी के हत्थे चढ़ चुका है, एक आईपीएस हत्थे चढ़ चुका है और लगातार बड़े अफसरों में यह तीसरा नाम। तो आज राजस्थान में एसीबी की कार्रवाई सुर्खियों में, क्योंकि एक बार फिर से बड़ी मछली, बड़ा अधिकारी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। अब एसीबी जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है कब से ये रिश्वत ली जा रही थी, कितना अमाउंट अब तक लिया जा चुका है और ये जांच करना भी बेहद जरूरी है कि इससे पहले इस पद पर रहते हुए इस आईएएस ने कितने ऐसे मामलों में शामिल है जिसमें रिश्वत ली गई थी। क्या इसकी जांच भी होगी? अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है ये। और घर पर भी एसीबी पहुंचेगी, जो उनका स्थायी निवास है वहां पर जाएगी और जो इनके ठिकाने हैं वहां पर पहुंचेगी और तलाशी लेने की कोशिश की जाएगी, तलाशी ली जाएगी ये पता लगाने के लिए कि और कुछ यहां पर मिल सकता है या नहीं।
कोटा का फेमस कोचिंग संस्थान एलन इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के साथ कॉमर्स के छात्रों के हाथ भी मजबूत करेगा। हाल ही में अपने स्थापना दिवस पर एलन ग्रुप ने इसका ऐलान किया था। माना जा रहा है कि संस्थान के इस फैसले के बाद देश के कोने कोने से सीए और सीएस की तैयारी करने वाले छात्र भी कोटा का रुख करेंगे। एलन कॉमर्स डिवीजन में क्लास 11 और 12 सीए फाउंडेशन कोर्स और सीएस एग्जीक्यूटिव टेस्ट की तैयारी करवाएगा। सफलतम यात्रा 8वीं तक के विद्यार्थी हमारे साथ लाखों की संख्या में जुड़े, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे होते थे जो कॉमर्स लेना चाहते थे। उनके माता पिता भी अपेक्षा करते थे कि एलन के माध्यम से, एलन के सिस्टम से उनको कॉमर्स की पढ़ाई की सुविधा भी मिले। इसलिए हम विगत लगभग 8-10 वर्षों से लगातार विचार कर रहे थे कि हमारे यहाँ कॉमर्स की शिक्षा भी प्रारंभ हो, और हमने पूरी तैयारी के साथ इस हमारे 35वें हम प्रवेश कर रहे हैं, 34वीं वर्षगांठ पर हमारे स्थापना दिवस पर कॉमर्स का प्रशिक्षण लॉन्च कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।